हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी मध्यस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नाम तो सुना है ना खसरा रोग का। बिल्कुल। आपने ये भी सुना होगा खसरे का टीका। मतलब बात समझ में आ गई। खसरा जो रोग होता है वो मुख्य रूप से मनुष्यों में होता है। छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, बुढ़े लोग हैं उनको भी खसरे की संभावना होती है, हालांकि सभी को हो सकता है। तो खसरा में क्या लक्षण है और इसके उपाय क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो खसरा रोग होता है उसमें व्यक्ति को सर्दी जुकाम होती है, सूखी खांसी आती है और मुख्य चीज तेज बुखार आता है। गुरुजी हम कैसे पता चले कि खसरा हुआ है? इसको लक्षण आराम से दिख जाते हैं। उसके सर से लगा करके पूरे शरीर पर लाल लाल चकते हो जाते हैं, बिंदु वाले। हाँ, एक वो आपने सुना होगा जिसके अपन माता जी के नाम से जानते हैं, चिकन पॉक्स। उसमें लाल चकते नहीं होते, उसमें सफेद सफेद चकते होते हैं जिसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है। लेकिन खसरा में लाल चकते हो जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर और तेज बुखार आता है। ऐसा कहा जाता है 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है खसरे में, और तेज बुखार के कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आजकल तो ये इतना हो नहीं रहा क्योंकि खसरे के टीके लगभग सबको लग गए हैं और खसरा काफी इंपॉर्टेंट है और इसका टीका लगाना बहुत बहुत जरूरी है। आज का दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण विधि अपनाई जाती है? याद आया क्या? खड़ीन, वर्षा के पानी को रोकना। और आपको बता दूं 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने ये पद्धति शुरू की थी। किस जिले में? अरे जहां पानी की कमी है, जैसलमेर। याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक इस खड़ीन पद्धति के माध्यम से क्या होता है, इसमें वर्षा के समय जो पानी आता है उसको कच्चा जो है बांध बना करके उस पानी को रोका जाता है। कुछ समय उस पानी को पीने के लिए उपयोग किया जाता है, भू स्तर बढ़ाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। जब पानी पूरी तरह सूख जाता है तो उस नम भूमि में चना और गेहूं की फसल बो देते हैं। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किया गया जैसलमेर में, याद रखना, खड़ीन जल संरक्षण पद्धति। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, जयपुर, अलवर, दौसा, इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, वैज्ञानिक आधार पे राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा है और वेरी सिंपल है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स, ये जो है वो मरुस्थल में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है एरिडोसॉल्स और जो है एंटीसॉल्स। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है इनसेप्टी मृदा। तो पर्वतीय मृदा भी उसको कहते हैं, याद रखना ना। अपन जैसे पर्वत पे चढ़ते हैं तो भाई साहब सेफ्टी रखना, इसलिए याद हो जाएगा आपको इनसेप्टी मृदा। चौथे नंबर पे अपन बात करें तो चौथी जो है वो अल्फीसोल्स है, और ये जो अल्फीसोल्स जो मृदा है ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और हमें पता है कि दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, ये कैसा है? यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, यानी जहां नदियां बहती थी प्राचीन समय में, तो मैदानी क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी होती है, ये अल्फीसोल्स होती है। और पांचवा जो वर्गीकरण किया है वो है वर्टिसोल्स, और वर्टिसोल्स तो काली मिट्टी को कहा जाता है जो हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, अर्जुनपुरा और पीपलदा में कौन सा खनिज पाया जाता है? वह खनिज जो ऊष्मारोधी खनिज है, अर्थात इसका जो उपयोग किया जाता है वो ऊष्मारोधी यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अर्जुनपुरा और पीपलदा कहां पर है? याद रखना, अर्जुनपुरा और पीपलदा जो खान है वो चित्तौड़गढ़ में। कौन सा खनिज पाया जाता है? प्रश्न ये है। तो खनिज का नाम है एस्बेस्टोस, याद है ना। एस्बेस्टोस जो खनिज है इसका उपयोग ऊष्मारोधी के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का रेशेदार खनिज है और ऊष्मारोधी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक अग्निशमन के जो कर्मचारी होते हैं उनका जो जैकेट होता है उसमें एस्बेस्टोस का लेप होता है, क्योंकि ऊष्मा का रोधी होता है। ये कौन सा खनिज? एस्बेस्टोस, अर्जुनपुरा, पीपलदा खान, चित्तौड़गढ़, याद रख। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, और बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी साहित्य से ये प्रश्न पूछा ही जाता है, अभी पूछा था 2 महीने पहले। प्रश्न ये है, खुमान रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बहुत बड़े और महान लेखक है 9वीं सदी के दलपति विजय साहब, जिन्होंने खुमान रासो ग्रंथ लिखा था। तो इसमें क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बप्पा रावल का जो पुत्र था
बप्पा रावल, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ से मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ पे शासन किया और 39 वर्ष की आयु में इन्होंने मतलब शासन जो है अपने पुत्र खुमान को सौंप करके और स्वयं ईश्वर की तपस्या के लिए चले जाते हैं, एकलिंग जी के भजनों के लिए चले जाते हैं, घनघोर तपस्या के लिए चले जाते हैं बप्पा रावल। तो बप्पा रावल का जो पुत्र है खुमान, वो निश्चित रूप से, क्योंकि वीरों के वीर ही पुत्र पैदा होते हैं, तो वो जो वीर पुत्र था खुमान, तो उसके शासन व्यवस्था, उसके शौर्य, उसके पराक्रम का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। कौन से ग्रंथ में? खुमान रासो में। किसने लिखा? ये दलपति विजय ने। याद रखना है, दलपति विजय। धन्यवाद।